नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर नगर निगम के कर्मचारी को पार्षद पति द्वारा कहे गए अपशब्द के मामले में तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें कर्मचारी पार्षद पति की शिकायत थाने तक लेकर पहुंच गए। वहीं इस मामले में जब नेता प्रतिपक्ष ने इस बर्ताव को गलत बताते हुए चर्चा करने और इसकी पुनरावृत्ति न होने की बात कही। दरअसल आज वार्ड में सफाई किए जाने की बात को लेकर वार्ड 60 की पार्षद के पति अंसाफ अंसारी ने नगर निगम के कर्मचारी से फोन पर चर्चा की। इस दौरान अपनी मर्यादाएं भूल कांग्रेस नेता ने निगम कर्मचारियों को जमकर अपशब्द कहे। साथ ही इस दौरान निगम के कई आला अधिकारियों को गालियां दे दी, जिसके बाद इस मामले में निगम कर्मचारियों को थाने पर आवेदन दिया। वहीं इस पूरे मामले में निगम के नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र में कोई किसी का गुलाम नहीं है, इसीलिए भाषा संयमित होना चाहिए और उनकी कोशिश रहेगी कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। नहीं, मेरी जानकारी में पहली बार आया है और चूंकि विपक्ष का नेता हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे 20 पार्षदों का व्यवहार कर्मचारियों के प्रति, अधिकारियों के प्रति व्यवस्थित होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई किसी का गुलाम नहीं है। हम सब लोग मिलजुल कर एक अच्छा इंदौर कैसे चले, व्यवस्थित सुविधाएं इंदौर शहर के लोगों को कैसे मिले, इसके लिए जिम्मेदार है, ना कि हम किसी को तकलीफ देना चाहते हैं या किसी को अपशब्द बोलना चाहते हैं। और निश्चित ही हम इस प्रकार की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति हमारे कांग्रेस पार्टी के पार्षदों द्वारा ना हो, ये व्यवस्था हम लागू करेंगे। रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, अब मैं सुनी नहीं, लेकिन अगर सुनता हूँ फिर देखता हूँ। धन्यवाद। ये वार्ड 60 के पार्षद पति जी अंसाफ अंसारी द्वारा इनके द्वारा मेरे पास भी फ़ोन आया था और अपशब्द और गाली गलौज की गई मेरे साथ भी, और दरोगा को भी अपशब्द का प्रयोग किया गया। हमारे वरिष्ठ अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी अखिलेश उपाध्याय सर के शब्द के मामले में भी उन्होंने अपशब्द किया है कि वो भी आते नहीं हैं और लप्पड़ मारने जैसी बात कही गई है। और जिसका हमने उल्लेख हमारे आयुक्त महोदय के पास में बताया, उन्होंने बोला कि जो भी वैधानिक कार्रवाई है आप पुलिस पे जाके करिए। हाँ, ये हमेशा भी ऐसे प्रेशर बनाते रहते हैं। पूर्व में भी ऐसी घटना हुई है कि इन्होंने एनजीओ मेंबर के साथ में हाथापाई भी करी है और हमारे दरोगा को निरंतर गाली गलौज से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। पिछली बार भी समझाइश दी गई थी इनको वरिष्ठ अधिकारी द्वारा। इस बार कमिश्नर मैडम ने स्ट्रिक्टली बोला है कि आप जाके जो भी कार्रवाई है वो करवाइए। कर्मचारी, ईद का समय है, वार्ड 68 क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, अधिक मात्रा में कचरा निकला। सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हमने डंपरों से कचरा उठवाया। सफाई की भी व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी हमारी। उसके बाद भी उनकी कुछ नाराज़गी थी तो आके हमारे दरोगा के साथ में गाली गलौज की और वरिष्ठ अधिकारी को भी गाली गलौज के माध्यम से। हाँ, मेरे पास भी फ़ोन आया था, उन्होंने मेरे साथ भी अपशब्द का प्रयोग किया। मैंने भी उनको बोला कि मैं भी आता हूँ, मौके पे देख लेता हूँ। हमने यही बोला कि आपकी जो भी समस्या है हम मौके पे आके समाधान कर देंगे। ये समस्या उस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। बाकी आज अभी क्या आप लोग भी काम बंद, हड़ताल कर? नहीं, ऐसे कोई हड़ताल नहीं है, हम काम निरंतर कर रहे हैं। बाकी आयुक्त महोदय द्वारा जो हमें बुलाया है कि सख्ती से जो भी कार्रवाई हो पुलिस प्रशासन की, वो करवाई है। आपका पूरा नाम? आशीष काप से CSI जोन 11। आज नगर निगम के CSI आशीष काप से थाने में उपस्थित होकर एक लेखी आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि पार्षद पद अंसाफ अंसारी द्वारा सफाई के बात को लेकर कि हमारे क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही है, इस बात पर इनके साथ फ़ोन पर गाली गुप्ता करने के संबंध में इनके द्वारा आवेदन दिया गया है। जो इनका आवेदन प्राप्त किया गया है तथा इनसे जो मोबाइल पर गाली गुप्ता हुई है उसके संबंध में CD बनवा कर प्राप्त किया जा रहा है। इसके उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंचार्ज उप निरीक्षक RL मिश्रा, थाना कोतवाली। फिल्म और टीवी के मशहूर कलाकार अरुण गोविल निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इंदौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया के सवालों के भी जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने एक तरफ समाज में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ चिंता जाहिर करते हुए इसके प्रति जागरूकता लाने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म आदिपुरुष को लेकर कोई भी टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार कर दिया। दरअसल टीवी के प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल इंदौर के एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां पर वह मीडिया से भी रूबरू हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने समाज में बढ़ती नशाखोरी को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समाज में ड्रग्स की नशाखोरी लगातार बढ़ रही है, उस पर लगाम लगाने का जागरूकता ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि इस तरह की नशाखोरी को दबाव, प्रभाव या जबरदस्ती से रोका नहीं जा सकता। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान फिल्म आदिपुरुष को लेकर पूछे गए सवाल पर अरुण गोविल सवाल को टालते हुए भी नजर आए। नहीं, बहुत ही ख़राब बात है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा ख़राब, नशे से ज़्यादा ख़राब तो कुछ है ही नहीं। स्पेशली जो ड्रग्स का जो नशा है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसे रोकने के लिए हमें उन्हें मोटिवेट करना होगा। हम किसी को ज़बरदस्ती कभी नहीं रोक पाएंगे।
और युवाओं को तो बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। आप किसी चीज़ पर बैन लगा दीजिए, पहले सामने बिकती थी वो चीज़, बाद में पीछे बिकी। ज़बरदस्ती से आप नहीं कर सकते उनको, हमें उनको मोटिवेट करना होगा। उन्हें अपने आप जब वो समझ पाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो हम सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है, जो हम देख पाते हैं कि ये सामने हमारे ये बुराई हो रही है, हमारा ये कल का भविष्य है ये हुआ, तो वो खराब अगर दिशा में, गलत दिशा में जा रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। इंदौर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गांव लोटस वैली गुलावट को आदर्श गांव बनाने की शुरुआत कर दी गई है। इस गांव को जिला प्रशासन ने आदर्श गांव के रूप में चयनित कर विकास की नई शुरुआत की है। लोटस वैली गुलावट को देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल करने के भी प्रयास होंगे। इसके लिए कार्य योजना बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं इसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर एमपी टूरिज्म कॉर्पोरेशन को भेजी जाएगी। दरअसल लोटस वैली के नाम से मशहूर गुलावट गांव को आदर्श गांव बनाने के उद्देश्य से वहां लगातार काम किया जा रहा है, जिसमें सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ ही वहां संपूर्ण संसाधन मुहैया कराने को लेकर कवायद की जा रही है। वहीं इसको लेकर कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि गुलावट को लेकर एक विस्तृत परियोजना बनाई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट लगभग तैयार है। वहीं इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद इसे एमपी टूरिज्म कॉर्पोरेशन को भेजा जाएगा, जिसके बाद हर स्तर पर चर्चा कई गुलावट में कार्य किए जाएंगे। गुलावट को लेकर है ना टूरिज़्म कॉर्पोरेशन से एक कंसल्टेंट आर्किटेक्ट के माध्यम से एक एस्टिमेशन से ना ऑलमोस्ट ना तैयार हो गया है। मेरी ओर से प्राइमरी डिस्कशन से ना हो गया है। अभी वापस मुझे एक बार प्रेजेंटेशंस होंगे, एक बार है ना पूरी चीज़ें है ना सब होने के बाद हम एमपी टूरिज़्म कॉर्पोरेशन को है ना ये प्रोजेक्ट है ना भेजेंगे एंड हम लोग है ना ऊपर लेवल पे बात करके उसको सैंक्शन कराने में भी है ना कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इंदौर के मल्हारगंज क्षेत्र में स्थित हंसदास मठ पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोगों ने वहां पहुंचकर अपने गुरु का पाद पूजन किया और आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। इस दौरान शहर भर में अलग अलग धार्मिक स्थानों पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के आयोजन किए गए। मल्हारगंज क्षेत्र के हंसदास मठ पर भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान नन्हे बटुकों ने अपने गुरु का पाद पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान कई लोग भी वहां पहुंचे और गुरु का पूजन कर उनसे आशीर्वाद लिया। इंदौर में पिछले दिनों हुए वैन हादसे के बाद जिला प्रशासन ने जारी की बच्चों को लेकर जाने वाले वाहनों के लिए एसओपी, जिसका अनिवार्य रूप से करना होगा पालन। इंदौर में 1 जुलाई से स्कूलों में शुरू हुए नए शिक्षण सत्र के मद्देनजर बच्चों को लाने ले जाने वाली बसों, रिक्शा और वैन पर सख्ती बरतते हुए जिला प्रशासन ने एसओपी जारी किया है। इसका पालन करना हर स्कूल बस संचालक के लिए अनिवार्य होगा। वहीं इस नियम का पालन नहीं करने पर बस जब्त होने और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की बात भी कलेक्टर ने कही। दरअसल देखने में आता है कि निजी स्कूलों में बच्चों को लाने ले जाने के लिए बसों का बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इन बसों में आरटीओ के नियम भी पूरे नहीं पाए जाते हैं और जब भी यातायात पुलिस चेकिंग के लिए सड़क पर उतरती है तो बसों में कई खामियां निकलती हैं। ऐसे में इन पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी की है। इन बसों पर प्रशासन सख्ती करते हुए एसओपी जारी कर चुका है। इसके हिसाब से ही बसों का संचालन करना आवश्यक होगा। मीडिया से चर्चा में कलेक्टर ने कहा कि स्कूल के बच्चों को लेकर चलने वाली बसों, रिक्शा और वैन के लिए नई एसओपी जारी की है। इस एसओपी के तहत अब स्कूल बस संचालकों को अपनी बसों का शहर में संचालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आई थिंक 3 लेवल पे ना हम लोगों ने किया है। एक तो आरटीओ लेवल पे एक है ना डायरेक्शन से ना जारी हुआ है, सारे स्कूल संचालक के साथ है ना एक मीटिंग है ना हो चुकी है। एक है ना चेकिंग है ना अभियान भी है ना हम लोगों ने रखा है, मतलब आरटीओ की ओर से। सेकंड है ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, मेरी ओर से भी स्कूल के लिए गाइडलाइंस है ना जारी किए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड है ना मतलब है ना शासन की ओर से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से भी ना गाइडलाइंस है ना जारी है। उसके बाद भी 1-2 इंसिडेंट है ना मतलब अभी तक है ना रिपोर्ट में आया है। एक इंसिडेंट में बच्चे गेट ओपन करके ना गिर गए थे। सेकंड इंसिडेंट है ना मतलब ऑटो अवेलेबल नहीं है तो मतलब कोई पर्टिकुलर वेन में ना फिर वो लिए थे। सो हम लोग और सतर्क रखेंगे। आने वाले समय पे स्कूल्स के साथ है ना पुनः एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी ना मीटिंग होगी। उसमें क्लियर कट है ना बताया जाएगा कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है, खुद की बसेस हैं या फिर किसी आउटसोर्स्ड बसेस हैं या फिर किसी और मीन्स है ना बच्चे को है ना स्कूल में लाया जा रहा है, उनके है ना सही तरीके से जांच करें। बसों को फिटनेस को है ना मतलब ना सिर्फ सर्टिफिकेट लेवल पे बट एक छोटी छोटी चीज़ें है ना बसेस को एक बार है ना एग्जामिन करके कुछ ठीक करना है तो वो ठीक करा दे। उसके साथ साथ ड्राइवर्स, अटेंडर्स मतलब है ना बच्चे के साथ जा रहे हैं, स्पेशली
जब लड़की है ना मतलब है ना बस में है, गर्ल है, तो मतलब है ना एक महिला अटेंडर को है ना होना है ना अनिवार्यता है, और उनको है ना मतलब वेरिफिकेशन करें, ड्राइवर्स को लाइसेंस को एक बार चेक करें, उनका काउंसलिंग भी है ना लगातार है ना ज़रूरत है ड्राइवर्स का, बिकॉज ओवर स्पीडिंग ना करे, सिग्नल्स है ना जंप ना करे, वायलेट ना करे। तो आई थिंक एक पुनः वापस एक बार है ना सारे इस पे लेकर के हम स्कूल के साथ भी मीटिंग करेंगे, एंड टीम्स भेज करके मतलब है ना हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी है ना बसेस को जांच करा देंगे। सर हाल ही में तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज़।